गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? भी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और देख सकते हो आपकी जो पहाड़ों का नज़ारा है वो बारिशें ख़त्म नहीं हो रहा है, बारिशें अंधाधुंध हो रही हैं। जबकि ये वाले मंथ में बारिशें बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, बट ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और लोगों की फसलों को इतना नुकसान हो रहा है। और हम लोग जैसे मक्की लगा के रखते हैं आजकल, हम लोग तो चलो थोड़ी सी लगाते हैं, बट जिनकी ज़्यादा फसल होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का वजह बन रही है बारिश। बहुत ज़्यादा बारिश बोलते हैं जिसको, वो हो रही है। और सुबह सुबह हमेशा की तरह सुबह सुबह मैं हमेशा की तरह निकल चुकी हूँ काऊ शेड की तरफ, और गाड़ियाँ अंधाधुंध चली है सुबह भी। मतलब इतना बिज़ी रोड हो गया है ना, ये NH है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी बिज़ी रोड रहता है और लोगों को काम के लिए निकलना ही पड़ेगा। मैं ना वीडियो नहीं शूट हो रहा था, ये नहीं कि गाड़ी आ रही थी उसकी वजह से मैं झिझक रही थी, बात वो नहीं थी। बट वहाँ पे ना इतनी साउंड होती है गाड़ियों की, पता ही नहीं लगता आप के बोल क्या रहे हो, क्लियरली आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैं बता रही थी बारिश के बारे में, इतना तंग कर दिया बारिश ने। लोगों ने आजकल घास काटना स्टार्ट करना था, हमारे जैसे लोगों ने, हमने भी घास काटा, थोड़ा भीग गया। और क्योंकि रुक नहीं रही बारिशें, ये शुक्र मनाओ कि थोड़ा सा ही काटा था, नहीं तो साल भर का मुश्किल हो जाता है गाय का घास का गुजारा करना अगर भीग जाए पूरा घास। क्योंकि जो घास भीग जाता है उसको गाय थोड़ा कम खाती है, फिर हरे घास का वेट करना पड़ता है, उसमें मिक्स करके फिर देना पड़ता है घास। तो और तुम देख ही सकते हो कितना बुरे हाल है। सामने लोगों ने, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको घास, ये देखो कितना काट लिया था। जो खाली लग रहा है आपको एरिया, वहाँ घास काट लिया था, बट वो पूरा भीग गया यहाँ पे। और ये सामने देखिए, क्योंकि धूप पे ना काफ़ी अच्छी खिल गई थी। ये देखिए बीच बीच में जो आपको खाली पोर्शन दिख रहा है वो लोगों ने घास काट के रखा है। और मैं सुबह सुबह बारिश में पागलों की तरह देखो कैसे जा रही हूँ यहाँ से। बारिश है और घास में पूरी भीग चुकी हूँ, मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं। और जूते मैंने प्लास्टिक के हस्बैंड के जूते पहने, इतने लूज़ हैं इनसे चला नहीं जा रहा है। और मैंने पहनी देखो झूम, हमारे बोलते थे मायके उसमें चुमटी, मतलब ये बोरी से बनाई जाती है, तो जूट की भी होती है, इसकी भी बनाते, पर इसमें पानी नहीं आना था तो मैंने ये पहन ली। तो ऐसे पहनती इससे भीगते नहीं। अगर मैं छाता ले लेती, छाते से ना पूरा पेड़ में फंसा और छाता फट जाता, तो मैंने ये बनाई ताकि थोड़ी सेफ्टी हो जाए, सिर की सेफ्टी हो जाए। क्योंकि बीमार ना बाल गिले होने से होते हैं और मेरे बाल जल्दी सूखते भी नहीं हैं। यहाँ पे पहुँची हूँ खेत में, बहुत गिल्ली मिट्टी है, यहाँ से आलू निकाल दिए हैं आंटी ने। और ये देखो ढेर लगे हैं, जो घास था खेत के बीच में उसको साफ़ करने में। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे अरबी के पत्ते लेने आना था, काफ़ी दूर लगा के रखे, जो घर के पास लगा के रखे वहाँ हमने पत्थर का ढेर लगाया, उसमें दब गए वो। तो मुझे अरबी के पत्ते लेने, देखो अरबी के पत्ते बहुत दूर है जाके, बट यहाँ पे जो बीच बीच में लगे मुझे वही निकालने पड़ेंगे, नहीं तो मैं पूरी भीग जाऊँगी और सुबह सुबह बीमार हो जाऊँगी। क्योंकि सुबह ही भीग रही हूँ मैं, अभी 7 बजे हैं और मैं खेत में आ गई हूँ। तो पत्तों से मैंने बैग भर लिया है। ये देखिए अरबी के पत्ते, बहुत दूर नहीं जा पाई मैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, ज़्यादा है, बहुत तेज़, ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही तेज़ है। बारिश में तो मैं भीगी चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं मक्की के खेत में जाके थोड़ी सी मक्की भी निकाल लेती हूँ। क्योंकि मक्की पता क्या है, चिड़िया और चूहे यही खा जाते हैं। और आजकल तो एक मंकी ऐसा हिला है, उसने इतना बुरे हाल कर दिया मक्की का, मतलब पूरी टहनी तोड़ देता है। और नीचे जो हमने राजमा भी लगा के रखी उसको भी ख़राब कर देता है। और एक्चुअली मेरा वीडियो है वो थोड़ा लेट आ रहा है, वीडियो तो पहले शूट करके रखा था बट नहीं शेयर कर पाई, कुछ प्रॉब्लम्स है आजकल जिसकी वजह से मैं आपसे वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और जब भी मेरा वीडियो आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा आप लोग। तो फाइनली मैंने अरबी के पत्ते और मक्की निकाल लिए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया चिड़िया ने मक्की को खाना शुरू कर दिया था, तो मैंने निकाल ली ये वाला पोर्शन काट देंगे और बाकी खा लेंगे मक्की। और मेरी झूम चुबटी मैंने यहाँ टंगा दी, थोड़ी सूख जाएगी। ये बाहर से गिल्ली है, अंदर से बिल्कुल सूखी है ये। और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ, ये देखिए शर्ट भी देखो भीग चुकी हूँ। और ये देखिए अब चेंज करना पड़ेगा, मैंने यहाँ बगीचे में रखे होते हैं ये कपड़े ताकि मैं यहाँ के चेंज कर सकूँ। और भी तो जी मैं ऐसी तेज़ बारिश के बाद घर पहुँच चुकी हूँ और बाल बुरी तरह से बिखरे पड़े हैं। आप बोलेंगे ऐसी बारिश में किसने बोला था कि खेत में जाओ? एक्चुअली श्राद्ध होता है, उसके लिए हमारे बनते हैं पतीड़ ढेंडड़े
और क्या बोलते हैं, पति ढींदड़े और जो भी बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, पतौड़, वो हमारे श्राद्ध में बनाए जाते हैं। तो मैं बारिश तो सारा दिन ही रहेगी, तो मैं कहा क्यों ना मैं अभी लेके आ जाऊँ। और मेरा नाक बहना स्टार्ट हो गया है सुबह सुबह, क्योंकि मैं भीग के आ गई। पहले तो ऐसा था मायके में सुबह घास लेने भी जाते थे, अब वो आदत नहीं रही है घास लाने की, भीगने की। नहीं तो बरसातों में बड़ा भीगते थे, भीगते भीगते ही लाते थे घास। और 8:30 हो गए हैं, अभी नहाने का सिलसिला चला है। पापा और हस्बैंड अभी, पापा नहा के निकले, हस्बैंड नहा रहे। मेरी टर्न थोड़ी लेट आएगी, तो उसके बाद ही और काम हो सकते हैं किचन के, क्योंकि ब्रेकफास्ट तभी बनेगा जब नहा धो जाए। वैसे कुछ नहीं है, मैं बिना नहाए भी चली जाती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट करने, पर जैसे आज कुछ नहीं, बस यही खाने का ही काम है, खाना बनाना है, खाना लंच बनाना, बस वही काम है। बट एक सुबह भीगी हो ना, कुछ ऐसा गंदा सा लग रहा है अपने को कीचड़ में जाके, तो जब तक नहाऊंगी नहीं ना, कुछ फ्रेश फील नहीं हो रहा है। तो चलिए, अब श्राद्ध का वीडियो है तो फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों का इंक्लूड करके आपके सामने पेश कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह ही आज ब्लॉग, सुबह नहीं रात ही है अभी तो, एक्चुअली अभी 5:45 हो गए हैं और मैं सुबह ही उठ गई हूँ आज। जैसे मैंने आपको बताया था आज है श्राद्ध, तो काफ़ी तैयारियां होती करने को, तो मैं वीडियो ऐसे अंधेरे में बना रही हूँ। हमारे सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसे होता है, देखिए मौसम में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी काले बादल है, धुंध है। लोगों के घर में रोशनियां हैं क्योंकि सोलर लाइट्स अब सबके घर में होती है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है सुबह का व्यू भी। मैं ना काम अंधेरे में ही कर रही हूँ क्योंकि सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। मेरे झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट हो गया है, बस इस हॉल में रह गया है, कुछ काम मैंने कर लिया अंदर, सिर्फ किचन की लाइट जली है। ये देखिए आटा गूँथ लिया है और दाल चढ़ा दी है, कुछ सामान फ्रिज से निकाल के रख दिया ताकि जल्दी से वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और वो है, ये देखिए भल्ले बनाने के लिए उड़द की दाल, और ये दही भल्ले के लिए दही जमा के रखी है। और ये मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है, जो मैंने पतोड़ बताए थे आपको, उनको बनाने के लिए होता है ये घोल। इस घोल में आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हो, बट जैसे श्राद्ध के लिए प्याज लहसुन नहीं डालना है, इसमें ज़ीरा डाला है और धनिया डाला है और थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और अदरक, बस ये चीज़ें मैंने काट के डाली है। और पत्ते काफ़ी, गाँव की में जो पत्ते लगाए जाते हैं ना इसके अरबी के, वो काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। अगर आप एक भी बनाओ ना, एक से भी काफ़ी बड़ा रोल बन जाता है। पर जैसे श्राद्ध के लिए होता है ना कि एक प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है, तो उसमें काफ़ी पत्ते चाहिए होते हैं खाने के लिए। और यहाँ पहाड़ में ये पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हो और चपाती के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको हल्का सा, आपके पास वो चटनी बनी है घर में इमली की, आप उसके साथ भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर इन पत्तों को पकने के बाद खाना है आपको, तो किस तरीके से खाना है, तो हमारे मायके में ऐसे नहीं बनते। जो पत्ते हैं उनको काटते हैं, उसमें बेसन या फिर मक्की का आटा मिलाया जाता है, उसमें पीस के मसाला डाला जाता है, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये पीस के डालते हैं और इसको पूरा मैश किया जाता है। मैश करने के बाद उसको पहले थार बोलते थे कि थार गाड़ी, थार नहीं, थार होता था। मीन्स कि आपको नीचे एक लकड़ी होती है, उसको भ्यूड़ बोलते हैं हमारे, उसकी लकड़ी रखी जाती थी नीचे और उसके ऊपर इनको बना के रखा जाता था। अब तो इंस्टेंट काम ये है कि आपके पास सीडू मेकर होता है, आप उसमें डाल के बना के मतलब पका सकते हो। पर उसमें पहले वो लकड़ी रखते थे, या फिर एक मुंज बोलते थे। मुंज मीन्स कि एक वो होती थी, घास होती थी, उस घास को एक पतीले के अंदर डाला जाता था, फिर उसमें पानी डाला जाता था और स्टीम कुक किया जाता था। चाहे वो लकड़ी हो या फिर वो घास हो, उसमें स्टीम कुक किया जाता था इन चीज़ों को और फिर खाया जाता था। क्योंकि स्टीम कुकड जो चीज़ें होती है ना, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। क्योंकि जितनी बॉयल्ड चीज़ें होती है, आप चाइनीज़ लोगों को देख रहे हो, उनकी स्किन और बाल कितने अच्छे होते हैं। रीज़न ये होता है कि वो बॉयल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सूप खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं बॉयल। पर मोमोज़ हम लोग बोलते हैं कि मैदा होता है इसमें, मैदे वाली चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो हम ये है, जैसे स्टीम कुक होता है ना, इसके बाद हम तेल में डीप फ्राई करके इनको खाते हैं। पर वैसे डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। हल्का सा तेल अगर आप कढ़ाई में या तवे में डालते हो और उसमें इसको पीस करके ऐसे भी आप हल्का हल्का भून लो, इनको रोस्ट कर लो, तो भी अच्छा होता है। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये नेचुरल प्रोसेस तो अब ख़त्म है, अब इंस्टेंट वाले काम है सारे।
और जैसे मैं सुबह सुबह ही नहाने के लिए लेट हो चुकी थी आज भी, क्योंकि सुबह वैसे पहले झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद होता है, क्योंकि बोलते हैं कि पूरा शुद्ध होना चाहिए घर, उसके बाद श्राद्ध किया जाता है। तो उसका पहले झाड़ू पोछा हुआ, फिर और मैं नहा गई थी सुबह ही 5 बजे पर। ऐसे बाल बांध के रखे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता सुबह सुबह, और क्योंकि आपको 10 बजे को श्राद्ध तैयार करना था। तो मेरे बालों की प्रॉब्लम होती है कि अंदर तो कंघी वैसे भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाल अंदर झड़ जाए, किसी के खाने में आ जाए तो बहुत बुरा मानते हैं कि खाने में बाल नहीं आना चाहिए, तो फिर उनको घी डालना पड़ता है। अगर खाने में बाल आता है या छींक आती है तो भी घी डालना पड़ता है, या पानी पीना पड़ता है उसके बाद अगर छींक आती है। तो ये हमारे पहाड़ों में रिवाज बनाए होते हैं, पता नहीं किस पर्पज़ से या क्या लॉजिक होता था इसके पीछे, वो पता नहीं है। बट ये देखिए सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा है, और अभी बादल जो है आसमान से हट नहीं रहे हैं, वो वैसे कि वैसे दिख रहे हैं अभी आसमान में। और ठंड काफ़ी स्टार्ट हो गई है पहाड़ों में, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मैं सुबह ही 4 बजे उठ गई थी। तो ये देखिए ये भी बन गए मेरे अरबी के पत्ते, धिंदड़े भी बन गए, मतलब पतौड़े भी बन गए, भल्ले भी तल लिए, सॉरी कोफ्ते भी मैंने तल लिए हैं, और मैंने खीर भी बना के रख दी। ये देखिए बंदा अभी तक सोया है, और मैं सुबह की उठी हूँ 4:30 बजे की। बंदी हिली है जी। मैं हिली हुई नहीं, आप हिली हुए जो सोए हुए। जो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चलो ये आपको मिल गया सब कुछ, तो हमारे को मिल गया, एक ही बात है। यहाँ एप्रन पहन के रेडी, और इनके कमर में दर्द, और ये बीमार थे, रोज ही बीमार होते हैं। वही फ़ोन में बिजी, मैसेज पढ़ने में पापा। जेंट्स लोगों का ये फ़ायदा होता है वैसे, जब दिल किया तब उठेंगे सो के। और जैसे हस्बैंड है सोए हुए, एक्चुअली किंगर में दर्द है। किंगर मीन्स कमर में दर्द है, हमारे बोलते हैं कमर के लिए बोलते हैं किंगर, कि किंगर में दर्द है। तो वो आराम कर रहे थे। पापा सुबह सुबह ही अपने फ़ोन में लग गए थे कि उनके दोस्तों को जो मैसेज आते हैं पापा सुबह ही फॉरवर्ड कर देते हैं, मैसेज उनको भी रिप्लाई कर देते हैं। और मैं एक्चुअली हमारे जो आंटी है उनकी बेटी ने वापस जाना था, बेटी आई हुई थी उनकी, तो उसने वापस जाना था चंडीगढ़, वो जॉब करती है। तो उसको मैं बना रही थी पकवान जो हमारे बनते हैं, पकैन बोलते हैं जिनको, मैं उसके लिए वो बना रही थी, और साथ में मुझे पूजा के लिए भी बनाने थे। तो पूजा के लिए भी बना रही थी और उसको देने के लिए बना रही थी। हमारे जाइयाँ बोलते हैं कि जैसे जो घर की लड़कियां होती है उनको पकवान देते हैं हमारे, जब वो घर से जाती है। तो हमारी वो लड़की ही है, वो दादाजी के टाइम से हमारे पास रहते। तो वो लड़की बहुत मतलब इंटेलिजेंट भी थी पढ़ने में, और उसने ITI की थी, उसके बाद वो अच्छी कंपनी में जॉब करने लग गई है अब। तो वो उसने आज जाना था, तो मैं उसके पकवान बना के दे रही थी। वो मना कर रही थी कि भाभी आपको काफ़ी काम होगा श्राद्ध का, बट जैसे लड़की है ना, अब अच्छा नहीं लगता कि वो खाली हाथ हम उसको भेजें। पैसे तो वो कमा रही है, पैसे उसकी कमी उसके पास नहीं है, बट वो बहुत अटैचमेंट रखते हैं हम लोगों से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो और मैं कुछ नहीं दे सकती, तो मैं ये पकवान बना के उसको दे सकती हूँ। और आज काफ़ी टाइम बाद हल्का सा सूरज अपनी रोशनी दिखा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। सूरज, वो जो लड़की जिसको मैं पकवान बना रही हूँ उसके भाई का नाम भी सूरज है, वो वाला सूरज नहीं, सूरज जो चंदा मामा का भाई होता है ना, जो कज़न भाई जो सुबह निकलता है गुस्से वाला, गर्म गुस्से वाला, वो सूरज सन। तो वो है। तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। तो यह है हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना इन नज़ारों का, सही में। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, और जाम टूटेंगे किस शराब खाने में। मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, तो मौसम आते जाते रहते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी धुंध, कभी छाया। तो बहुत ही मज़ेदार मौसम होता है पहाड़ों का। अब अगर किसी भी मौसम का मज़ा लेना चाहते हो, चाहे वो फूलों वाला स्प्रिंग सीज़न हो, ऑटम सीज़न हो, पर मुझे ऑटम सीज़न सबसे गंदा लगता है क्योंकि उसमें पतझड़ होता है, पोलन गिरता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। बाकी मौसम वैसे सारे अच्छे होते हैं पहाड़ों में। ज़्यादातर आपने भल्ले खाए होंगे ना, उनमें होल होता है, हम भी वही खाते हैं जिसमें होल होता है बीच में, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि जो श्राद्ध के बनते हैं भल्ले उनमें होल नहीं होता, क्योंकि पितरों के लिए होता है। तो ये वाले बिल्कुल सिंपल बनेंगे, चाहे वो दही भल्ला होगा या फिर भल्ले हम ऐसे भी खाने के लिए देते हैं, हमारे शुभ मानते हैं श्राद्ध में देना उसको। तो वो के बोलते हैं कि पितर के लिए लगता है वो, तो वो ऐसे बनेंगे। देखो इसमें कोई होल नहीं होगा, ये जो आपको दिख रहा है नहीं, ये एक्चुअली धनिया है, कोई होल नहीं है। ये देखिए ऐसे बनते हैं ये, इसमें गोल शेप नहीं होगी, क्योंकि अगर आप
बीच में होल करते हो तो वो श्राद्ध वाला खाना नहीं होता। मैं आपसे ये शेयर करना था। और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लास्ट बस यही रह गया था एक दही भल्ले के लिए और एक भल्ले के लिए, तो अलग अलग कलर में है। ये है भल्लों के लिए जो दही भल्ले बनेंगे सिंपल, और ये है दही भल्ला जो आप दही में डाल के खाओगे। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, और आप लोगों के भी अगर श्राद्ध है तो आप भी अपने पितरों को खुश कीजिए। वैसे तो हम गया में करके आ गए थे, उनका पेवा में करके आ गए थे पितरों का, पर जैसे दादा दादी का श्राद्ध होता है तो हम वही 2 श्राद्ध देते हैं। जैसे तो वो 2 श्राद्ध थे वो हम देंगे, बाकी हम श्राद्ध नहीं देते, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे जो श्राद्ध हैं वो करके आ गए हैं। पेवा से गए थे अपने पितरों को का दान करने के लिए, और पितरों को जो भी दान में देते हैं उसके लिए। तो तब भी हम दादा दादी का करते हैं। जो बुज़ुर्ग लास्ट उसमें डेथ हुई हो जिनकी, और उनको 4 साल हो जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध होता है। तो दादा दादी को जैसे 4 से ज़्यादा साल हो गए हैं तो उनके श्राद्ध होते हैं, सिर्फ हम वही श्राद्ध देते हैं। तो ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो आप भी शेयर कीजिए आपकी पितरों को कैसे खुश किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें बनाई जाती है। बिना प्याज की बनाई जाती हैं चीज़ें, और बिना प्याज की सारी चीज़ें बन सकती हैं। थोड़ा प्याज लहसुन का खाना थोड़ा बायला होता है कि आपको थोड़ी सी स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लहसुन से थोड़ा आपका पेट सेट रहता है। तो चलिए 1-2 दिन खाने में कुछ नहीं होता, पर जहाँ पे 16 दिन श्राद्ध चलते हैं वहाँ पर तो बहुत बुरे हाल होता होगा, क्योंकि बचपन में हमने बहुत श्राद्ध खाए, तब तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता था, बट अब डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थोड़ी आपकी पाचन की जो पाचन क्रिया होती है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो मैं कुछ बात टॉपिक क्या होता है और मैं क्या छेड़ देती हूँ। तो भल्ले की बात हो रही थी, तो भल्ले के बारे में आपको बता दिया। अब भल्ला डाल जाएगा कढ़ाई में, तो चला गया कढ़ाई में, और यहाँ पे अभी थोड़ी सी पैकिंग की जा रही है, क्योंकि जैसे हम लोग तो सब है यहाँ पर, और श्राद्ध भी खा रहे हैं, घर में पकवान भी बन रहे हैं। तो और मेरी किचन देखो कितनी बिखरी पड़ी है। श्राद्ध में बहुत कुछ बनाने को होता है ना, तो पूरा घर हौच पौच हुआ होता है। तो मैंने जो चीज़ें बनाई हुई थी, जो मैं बात कर रही थी आपसे, मैं कहा हम तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है घर में। तो बेटा और मम्मी शिमला में है, अब भैया के लिए तो इतनी दूर भेज नहीं सकती, शिमला तक ये है। आज भैया हैं हमारे, जेठ हैं मेरे, वो जा रहे हैं, जेठ मतलब बुआ के बेटे, वो शिमला जा रहे हैं, तो उनके पास मैं और मम्मी के लिए भी खाना पैक करके भेज देती हूँ। तो ऐसा है, हम लोग तो अलग अलग डिशेस खा रहे हैं इतने दिनों से, तो होता है ना। अब चलो मम्मी तो बड़े हैं, वो तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर बच्चों को होता है कि सब लोग खा रहे हैं और मैं कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। देखो सुबह से बिंदी का भी ध्यान नहीं है, तो मतलब मैं ये डिशेस नहीं खा रहा हूँ। जैसे वो बहुत शौकीन है, बहुत चटोरा है, खाने के लिए कोई भी अच्छी सी रेसिपी हो, नई रेसिपी हो तो खाने के लिए बड़ा उत्सुकता होती है उसको, तो मैं उसको पैक करके दे रही हूँ। तो मेरे देखिए यहाँ पे भल्ले भी बन चुके, देखिए भल्ले मैंने इसमें रख दिए हैं। ये है एक्चुअली जो मुझे दही भल्ला बनाना है, और थोड़ी जो नीचे रखे मैंने वो है हल्दी वाले और धनिए वाले, जो मुझे ऐसे ही खाने को देने हैं, जैसे मैंने बताया था कि रिवाज है। और ये मेरा मदरा भी बन चुका है, खीर, काफ़ी कुछ बना है, मतलब देखो शाही पनीर भी बना है उधर, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो पतोड़ भी बना के रखे हैं मैंने, देखिए ये ऐसे बनते हैं ना, जब ठंडे होने के बाद इनकी शेप ऐसी हो जाती है। फिर इसको तवे पे या कढ़ाई में आप छौंका लगा सकते हो, बट छौंका नहीं, हल्का सा बस तेल डालो और उसमें ही फ्राई कर लो। और इधर बनी है मेरी ये देखिए पूरियाँ, जो मुझे पैक करके देनी है बेटे के लिए। ये मैंने पूरियाँ बना के रखी है। एक्चुअली जो हम पकवान के लिए आटा तैयार करते हैं ना, खमीरा डाल के, ये उससे बनी है आज पूरियाँ, तो सॉफ्ट रहती हैं। श्राद्धों का हमारा जो पहाड़ का रिवाज होता है, सूखा राशन भी देते हैं जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं, और उनको खाना खिलाने भी बुलाते हैं। जो खाना घर में बना होता है, सादा खाना जो बना होता है, स्पाइसेस तो थोड़े डली जाते हैं, खड़े मसाले, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं डाल सकते आप, तो खड़े मसाले तो थोड़े डली जाते हैं। तो मैंने आज मदरा इसलिए बनाया क्योंकि मदरे में प्याज नहीं डलता। तो चलिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद दिन भर का जो रूटीन होगा वो आपसे शेयर करूँगी। आज थोड़ी सी धूप निकली है, देखते हैं कितनी देर टिकती है, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सालों हो गए धूप देखी नहीं है। तो धूप का मौसम में थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो का विराम दूँगी। अभी के लिए दिन का तो नहीं होगा विराम।
ये देखिए आज थोड़ी सी धूप लगी है तो कपड़ों के लिए भी धूप लगाई जा रही है। सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रेलिंग पे डाल दिए और बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है आज व्यू, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद धूप निकली है। ये देखिए छोटी छोटी चिड़िया भी चली अपनी सैर पे, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, और घूम रही है अभी। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ अगर दिखी तो। ये देखिए ये भी आज बड़े दिनों बाद बारिश ख़त्म हुई ना, ये भी इंजॉय कर रही है। ये तो था जी अभी अभी मॉर्निंग का रूटीन जो सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो गया था, और आगे का देखती हूँ कि क्या होता है वो आपसे शेयर करती हूँ।